हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत सारी क्यूरीज बीपीपी यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आ रही थी कि जी यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस बढ़ा दी है नेक्स्ट इनटेक के लिए, यानी जो कमिंग इनटेक है सितंबर और मई की जो फी है, अगर उसमें जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो डेफर होंगे अब जो नेक्स्ट इनटेक के लिए, तो क्या उन पे पुरानी फीस लगेगी या नई फीस लगेगी। तो इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस थी और उसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने 5 जो अप्रैल है उसका टाइम दिया था कि स्टूडेंट्स जो है जिनके एसओपी अप्रूवल हो गए हुए हैं, हम पर्टिकुलरली एलएलएम की बात करते हैं अगर, तो जिनके एसओपी अप्रूव होके आगे हुए हैं उनको ये ऑप्शन दी गई है कि आप अगर 5 अप्रैल तक ये फीस पे कर देते हैं, यानी जो इनिशियल डिपॉजिट था 6,300 पाउंड, तो आप पे जो टोटल फी है, जो आउटस्टैंडिंग फी है वो सेम रहेगी जो मई इनटेक के लिए ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंट थी। अगर कोई बंदा इस ड्यूरेशन में ये फीस पे नहीं करता तो फिर उस पे सितंबर इनटेक वाली जो फी है वो लागू होगी। अब सिंपल सी बात है, उसमें 1,000 से 1,500 पाउंड तक जो है वो फीस पड़ेगी। पहले 10,500 पाउंड थी आफ्टर कंसेशन स्कॉलरशिप, और अब जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 12 या 11,500 हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके एसओपी अप्रूव हो गए हुए हैं, तो वो अपनी जो है वो फीस पे करके अपनी एक तो सीट सिक्योर कर सकते हैं, अर्ली कैश रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मीनवाइल 1,000 पाउंड की जो है वो रिलैक्सेशन भी उनको मिल जाएगी। और आजकल जो पाउंड का रेट है उस हवाले से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि वो विलिंग है, उन्होंने जाना ही जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो जाना ही नहीं चाहते। तो उनको इस ऑप्शन को अवेल कर लेना चाहिए ताकि उनके जो पेमेंट्स हैं वो बच जाए काफी हद तक। तो एक तो ये थी। दूसरा जो फीस स्ट्रक्चर है ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि वो फीस 1,000 या 1,500 पाउंड जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी जितनी भी फी होगी उसी हिसाब से इनिशियल डिपॉजिट भी इंक्रीज होगा। ये 6,300 की बजाय 7,000 तक जा सकता है, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सेम उसी तरह से प्रोसीजर चलेगा कि आफ्टर 6 मंथ आप पे करते हैं। तो इस हवाले से जो फीस का था स्ट्रक्चर, फीस का शेड्यूल जो था वो आपको मैंने बता दिया, और इसमें कोई 1-2 दिन और भी मिल जाने हैं फीस सबमिट करवाने में के लिए। तो आप कोशिश करें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज की डेट तक अगर फीस नहीं जमा करवाई और जिनके एसओपी अप्रूवल आगे हुए हैं, एलएलएम की बात कर रहा हूं, तो वो अपनी जो फी है वो अगले 1-2 दिन तक अपने एजेंट से कंसल्ट करके यूनिवर्सिटी को पे करवाएं, ताकि आपका जो है वो 1,000 या 1,500 पाउंड जो है वो आपको बचे और आप अर्ली कैश भी करें। देखिए, जैसे ही आप फीस पे कर देंगे आप अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें और कैश रिक्वेस्ट कर दें। कैश नॉर्मली 3 मंथ बिफोर आता है आपके कोर्स के, लेकिन यह है कि अगर आप अर्ली रिक्वेस्ट कर देंगे तो कैश आ जाएगा। आप वीजा फिर जो है वो अपना मिड जून वगैरह में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप जुलाई के एंड तक आप अपना वीजा लेके आप फ्लाई कर दें। अगर आपने करना है तो आप 2-3 महीने पहले भी फ्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जो इनकी अपडेट्स थी बीपीपी यूनिवर्सिटी की कि फीस कैसे होगी, कितनी होगी और नेक्स्ट क्या चलेगा। हमारी एसओपी अप्रूवल होगी हुई है, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी हैं जिनकी अभी स्टिल एसओपी अप्रूवल नहीं हुई, वो वेट करें, क्योंकि एसओपी अप्रूवल जब तक नहीं होती आपने फीस पे नहीं करनी। जैसे ही ऐसी एसओपी अप्रूवल हो आप अपने एजेंट से पूछें कि क्या स्टिल ये ऑफर एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये मौजूद हो तो देन आप अपनी फीस जो है वो पे कर दें। एसओपी अप्रूवल के बगैर फीस पे बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये आप इसको लाजमी जो है वो अपनी पेमेंट्स को जो है वो आप पे कर दें, ताकि आपकी कुछ पेमेंट्स जो हैं वो बच सकें। थैंक यू सो मच।